अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। तो आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आज मार्केट में हमने देखा कि ट्रेंड अच्छा चल रहा था पहले सेशन तक। माइंड यू कि आज फ्राइडे, तो फ्राइडे को पहला सेशन 12 बजे तक होता है। फिर लंच और नमाज के ब्रेक के लिए मार्केट 12 बजे सस्पेंड होती है और 2:30 बजे वापस ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। खैर आज सुबह से ही था, बल्कि परसों से ही सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि फ्राइडे को मीटिंग करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि लॉकडाउन करना है, क्या करना है। हमने ऑलरेडी देखा था कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से असद उमर साहब ने यही कहा था कि जो कंप्लीट शहर को बंद करना जो है वो एक सही फैसला नहीं होगा। इवन दो हमें पता है केसेस काफी हो रहे हैं, लेकिन अगेन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें और सिर्फ वहां पे लॉकडाउन करें और बाकी शहर में एसओपीज पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उसके लिए जैसे पहले भी फौज को बुलाया गया था तो वो भी ऑफर की गई थी। बट हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट का फिर फैसला आया कि नहीं जी, हम तो लॉकडाउन करने जा रहे हैं। अभी कराची में हमको पता है केसेस काफी ज्यादा है, लेकिन कराची में भी डिफरेंट हॉटस्पॉट्स हैं और उन्हीं पे फोकस करना चाहिए था, जो मेरा ओपिनियन है। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जी पूरा कराची लॉकडाउन होगा। सिंध गवर्नमेंट के ऑफिस भी बंद कर रहे हैं, सिर्फ एसेंशियल शॉप्स खुली रहेंगी और जो बाहर निकलेगा तो वो कार्ड कैरी करे वैक्सीनेशन का। सो ये सारी चीजें होंगी। तो ये जब ब्रेक था उसके दौरान ये खबर आई। और फिर जो मार्केट जो पहले सेशन में 203 पॉइंट्स प्लस बंद हुई थी, वो जो मार्केट खुली तो ज़ाहिर प्रेशर में खुली, 200 पॉइंट सारे इरेज हो गए। एंड एट द एंड ऑफ द डे सेकेंड सेशन में मंदी ही चलती रही और 257 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुआ है KSE 100 इंडेक्स 47,055 पे। तो सेकेंड सेशन में इतना प्रेशर आया कि 47,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर फिर ब्रेक हुआ और एक दफा फिर 46,925 का लो बना, यानी कि 46,900 पे हमने सपोर्ट देखी। मार्केट वहां से वापस ऊपर आई थी और लॉसेस काफी कम रह गए थे। लेकिन जाहिर है कि फिर जब ये ऐसी सिचुएशन हो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन की है, तो फिर जाहिर इन्वेस्टर्स यही करते हैं कि वो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर देते हैं। सो यही एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन है मेरे ख्याल में। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैंने कि जी कोरोना हम भी नहीं चाहते कि फैले, लेकिन ये जैसे मैंने सुबह भी कहा था और कल भी मैं ये कह रहा था कि लेकिन वैक्सीनेशन सोल्यूशन है। एक हफ्ते का लॉकडाउन करेंगे, जैसे ही वापस खोलेंगे फिर सब जो है अनवैक्सीनेटेड लोग फिरना शुरू होंगे, उनको बीमारी लगेगी और क्या दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तो लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। यस, स्मार्ट लॉकडाउन इज अ सोल्यूशन। हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बस इस तरह से करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। बहरहाल अच्छा जी, अच्छा ओके। सो 156.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए आज और 46,925 का लो था। 47,642 का हाई था। तो मार्केट ने अच्छा रिकवर कर लिया था, कोई 300 पॉइंट्स ज्यादा की आज तेजी भी हमको नजर आई थी। और मैंने, अगर आपको याद हो, सुबह कहा भी था कि कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स चल सकते हैं। मैंने स्टील का मेंशन किया था सुबह और आज हमने देखा भी कि स्टील सेक्टर में तेजी आई, इंटरनेशनल स्टील में तेजी आई, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में तेजी आई, कल आयशा स्टील में तेजी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सेकंड सेशन में फिर मैंने देखा कि प्रेशर आ गया और जो गेन्स थे वो इरोड हुए। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ये प्लस ही बंद हुए। और भी कुछ स्टॉक्स हमने देखा कि वहां पे पॉजिटिव क्लोजिंग आई है डिस्पाइट ये डिसीजन आने के। और अच्छा, अभी डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया है। खबरें ये हैं कि ताजिर बरादरी ने कहा है कि वो अब एक हंगामी इजलास बुला रहे हैं। आई एम श्योर कि वो डिनाउंस करेंगे ये। सो लेट्स सी कि ओवर द वीकेंड क्या खबर आती है। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो बैंक्स भी आई एम श्योर कि खुले रहेंगे। हो सकता है कि सारी ब्रांचेस ना खुली जाएं, बट हमारी मार्केट तो खुलेगी। हो सकता है कि यहाँ भी हो सकता है कि कुछ ट्रेडिंग आवर्स को रिड्यूस करके जाए, बट अभी इट्स टू अर्ली टू से, जैसे पहले भी किया था। सो एनीवे, अच्छा जी, तो वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया और अब क्या करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का रिजल्ट आया। वहां पे ₹2.60 का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने। एटलस होंडा जो मोटरसाइकिल्स बनाती है और उसका रिजल्ट था। ₹10 से ज्यादा की अर्निंग है। पिछले साल जाहिर है कि लॉकडाउन की वजह से लॉस था। सो वो भी रिजल्ट अच्छा है।
सो एज आई सेड एंड एज आई बीन सेइंग कि मार्केट में वैल्यूज हैं अभी अगर ये फोर्थ वेव कोरोना की नहीं आती तो हम अच्छा मार्केट का ट्रेंड देख रहे होते, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये सिचुएशन है। अब इसमें क्या करना है, हमने देखा भी है कि डिप्स पे एक्यूमुलेट जहां हो रहा है, कुछ स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं तो फिर वहां पे एक शार्प रिबाउंड भी आता है। सेकंड सेशन की बात में हमने देखा जब मार्केट काफी तेजी से नीचे आई तो कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने काफी जो है रिबाउंड भी किया। उसमें जो स्टॉक्स अच्छे भी चल रहे थे जैसे कि एवीएन 114 तक नीचे गया, फिर 118 तक काम भी हुआ, वापस ऊपर आया। ट्रीट 53 का लो टच किया, फिर 57 तक काम हुआ ऊपर। तो अब जब जाने के जो काफी स्टॉक्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड होंगे और अच्छे चीप लेवल्स पर आ जाएंगे तो वहां पे एक बाइंग आनी शुरू होगी और फिर मार्केट में प्राइस बढ़ भी सकती है। सो यही आई थिंक फोकस करना चाहिए। आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और वीकेंड पे कुछ बेहतर डेवलपमेंट हो जाए तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो अच्छा ट्रेंड शो करे नेक्स्ट वीक से। रोल ओवर वीक का प्रेशर भी खत्म होगा। सो उम्मीद की जा सकती है कि, और हम फिर वही रेकमेंड करेंगे कि स्टॉक्स को जो अच्छे हैं जिनमें रिजल्ट्स अच्छे आने हैं वहां पे एक्यूमुलेशन की जाए। की सेक्टर्स वही हैं। आई थिंक टेक्सटाइल्स अभी भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, डिप्स पे एक्यूमुलेशन बनती है टेक्सटाइल्स में। निशात मिल्स ने भी हमने देखा कि सेकंड सेशन के जो सेलिंग प्रेशर था उसको रेजिस्ट किया और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो आई थिंक इसी पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। सो विद दैट आई हैव नथिंग मोर टू ऐड हियर। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ऐसे हालात में एडवाइस करना बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपके रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हो, फिर गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन आए कि इसके वजह से सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए। यही करना चाहिए कि नीचे एक्यूमुलेट करें और अगर थोड़े गेंस मिल जाएं दिन में तो बुक भी कर लें, थोड़ा लिक्विड भी रहें। सो इसी स्ट्रैटेजी में काम करें जो मैं काफी अर्से से मैं कहता चला आ रहा हूँ और रिपीट करता चला आ रहा हूँ। सो कुछ लोग शायद तंग आ गए होंगे सुनने से, बट दैट इज व्हाट आई थिंक नीड्स टू बी डन। अच्छा, बाइकों के बारे में सवाल पूछने के, बाइकों के बारे में लोगों ने पहले भी सवाल पूछा है। देखिए, मैंने ये कहा कि फंडामेंटली तो ऐसा कोई चीज नहीं है, मार्केट ओवरऑल प्रेशर में तो नीचे आ रहा है, बट वही मैं फिर रिपीट करूंगा यहाँ पे कि जो कि आगे जाके रिफाइनिंग पॉलिसी पे जो काम हो रहा है उसकी अप्रूवल के लिए उसको कैबिनेट में कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में पेश किया जाएगा। तो डिप्स पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाइकों को भी हमने देखा भी है, कल अच्छा रिबाउंड आया था नेशनल रिफाइनरी में, अटक रिफाइनरी में। आज मजीद जब मार्केट 300 पॉइंट प्लस थी तो उनमें हमने गेन्स देखे थे, बट जाहिर है कि जब मार्केट में ओवरऑल प्रेशर आया तो फिर नीचे भी आ गए। सो या एक्यूमुलेशन की आई थिंक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कोई भी स्टॉक हो जिनमें रिजल्ट्स हम अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते भी कुछ रिजल्ट्स हैं। सो आई थिंक उन स्टॉक्स पे भी फोकस करें जिनके अब रिजल्ट्स जो है वो करीब हैं। आई थिंक वो पहले मूव करेंगे, सो उस पर फोकस होना चाहिए। सो विद दैट आई विल एंड हियर। हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।